आइए पीजीटी में पूछा जाने वाला असमीका यानी इनइक्वलिटी पर बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या सवाल है उसको पढ़ लेते हैं पहले। कितने पूर्णांक हल होंगे पूछा गया है। इस असमीका के कितने पूर्णांक सॉल्यूशन होंगे, पूर्णांक की वैल्यू चाहिए हमको, कौन कौन से होंगे और कितने होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस इनइक्वलिटी को आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखिए खूब गौर से। पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से जब इसका मल्टीप्लाई होगा भाई, तो 2 इधर बैठ जाएगा, x प्लस 2, और ये साइन आपका क्या है, ग्रेटर देन का, और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होने के हिसाब से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x प्लस 2 2 ज़ा 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर सबको क्या करेंगे, इस पार भेज लेंगे, इधर लाइए, एक ही साइड में लाइए। तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा कितना, प्लस का 2x, और यहाँ पे प्लस का 4 है ही है, और ये 1 इधर ले आएंगे हम लोग। ठीक है, तो माइनस का 1 ग्रेटर देन, उधर कुछ नहीं बचेगा, उधर हम 0 बना लिए हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर भेज दिए हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का 2x आएगा, 4 में से 1 कम हो जाएगा, प्लस का 3 मिलेगा, ग्रेटर देन 0। फिर इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, सब कहीं तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये ध्यान देना है हमको, ये आपका लेस देन 0 हो जाएगा। अब समझ लीजिए यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि हम माइनस से मल्टीप्लाई करें। अगर आपका जैसे मान लीजिए a इज ग्रेटर देन कुछ है, 0 है, ऐसे ना समझिए, ये देखिए आसान से तरीका मैं समझा देता हूँ। अगर 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, ये तो बात पता ही है ना इनइक्वलिटी में कि 2 बड़ा होता है 1 से, 2 इज ग्रेटर देन 1। लेकिन जब मैं इसमें दोनों साइड में माइनस ले लूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो होगा क्या, -2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, -1। अब आपको नंबर लाइन पर पता है ये बात कि -1 बड़ा होता है, -2 क्या होता है, छोटा होता है। तो अब ये -2 छोटा हो गया, -1 बड़ा हो गया, तो हमारा चिन्ह क्या हो गया, बदल गया ना। तो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई हुआ इनइक्वलिटी के केस में, तो इसका ग्रेटर देन वाला लेस देन हो जाएगा, या लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो उस नाते यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा ये साइन है ग्रेटर देन का, अब लेस देन हो गया है। तो अब आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे जनरल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 3 का फैक्टर करेंगे, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x में से प्लस x कर दोगे तो ये -2x मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, -3 है, लेस देन 0 है। फिर जब मैं इसका फैक्टर करूंगा तो क्या मिलेगा, x -3 मिल जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, लेस देन 0। फाइनली हमारे पास जो लीनियर फॉर्म में फैक्टर आया है वो क्या है, लेस देन 0। तो यानी x -3 x + 1 इज लेस देन 0, यानी वे x सारे सोल्यूशन होंगे जो 0 से छोटे हों, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है ना, तो अगर आपको वेवी कर्व पता है तो क्या तरीका होता है, ये लेस देन 0 कहा गया ना, इसके फैक्टर कर लीजिए भाई। इसका अगर निकालोगे, x कब 0 बनेगा, ये वाला जब हम 3 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 3, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -1 आएगी। जब हम 0 की इक्वेट कर देंगे तो ये हमारे पास 2 यहाँ पे x के सोल्यूशन मिलेंगे। कौन मिलेगा, एक -1 मिलेगा जो इधर रहेगा नंबर लाइन पर, एक क्या मिलेगा, 3 यहाँ रहेगा। ठीक है, और आपको पता है 3 से बड़ा कुछ भी रखो, 3 से बड़ा कुछ रखो तो ये पॉजिटिव देगा, ये हिस्सा हमारा नेगेटिव देगा, ये हमारा पॉजिटिव देगा, ये हम लोग जानते हैं वेवी कर्व के हिसाब से। अगर मैं इसको x -3 x + 1 को ऐसे समझूं, x -3 और x + 1 हमारा क्या होगा, इसका नेचर, तो जब भी 3 से बड़ा रखोगे भाई, कुछ भी 3 से बड़ा कुछ भी रखिए यहाँ पर, तो देखिए 3 से बड़ा मतलब 4 रख दीजिए, 4 -3 ये भी पॉजिटिव आएगा, 4 + 1 ये भी पॉजिटिव आएगा, तो फाइनली हमारा ये पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव साइन आया। ठीक है ना, इधर देखिए -1 के इस पार की कहानी में क्या होगा, -1 से जब भी आप छोटा रखोगे ना तो क्या होगा, -1 से छोटा क्या होता है ये सोच लीजिए, -1 से छोटा आपका क्या होता है, -2 होता है। तो यहाँ पे जब मैं -2 रखूंगा तो -3 के साथ एक माइनस आएगा, और यहाँ पर भी देखिए -2 रखेंगे, +1 करेंगे, ये भी माइनस आएगा। तो फाइनली मल्टीप्लाई होने पर हमारा क्या दे देगा, पॉजिटिव, इसलिए -1 के पहले पॉजिटिव लिखा गया है। ठीक है, ये रूल होता है वेवी कर्व का। लीनियर फैक्टर में तोड़ लीजिए, फिर इस तरह से हम इसको 0 इक्वेट करके x की वैल्यूज निकाल लेंगे, फिर इसके पार्ट निकाल लेंगे, कितने पार्ट में ये नंबर लाइन ब्रेक हुई ना, तो सारे पार्ट में अगर लीनियर है तो इस तरह से प्लस, उधर से सबसे राइट से चलेगा पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से चला जाएगा इसके आसपास। तो यहाँ पे क्या मिलना है आपके पास, ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इनके बीच में कुछ लूँ, 3 और -1 के बीच में कुछ लूँ तो क्या कंडीशन आएगी, ये समझिए पहले। तो इसका नेचर क्या होगा पूरे का ओवरऑल, -3 और 1 के बीच में 0 होता है, तो मैं यहाँ 0 बैठा दूंगा तो ये मेरा निगेटिव आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ 0 बैठाऊंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। और मुझे निगेटिव सोल्यूशन ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास जो इनइक्वलिटी है लेस देन की है, यानी ये वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, और निगेटिव हम जान रहे हैं कि इसके बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका लेस देन लगा है, तो ना तो आपका -1
कंसीडर होगा, ना ही +3 कंसीडर होगा, यानी कि ओपन इंटरवल होगा यहाँ पर, ठीक है ना। सोल्यूशन के हिसाब से ओपन इंटरवल होगा। कौन कौन होगा? 1 से लेकर कहाँ तक होगा? 3। लेकिन हमको सारे सोल्यूशन नहीं चाहिए, नंबर लाइन पे तो बहुत सारे यहाँ पे सोल्यूशन आएंगे, लेकिन हमको कौन सा सोल्यूशन चाहिए भाई? इंटीग्रल चाहिए, मतलब इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो हमको ये पता करना है कि -1 और 3 के बीच, -1 और 3 के मध्य में कितने इंटीग्रल वैल्यूज आती हैं। तो भाई -1 के तुरंत बाद जो अगला इंटीजर आएगा, क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। 0 से बड़ा इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। 1 से बड़ा इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है ना। आप कहोगे 3 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अगर यहाँ पर इक्वल लगा होता ना, तो हम 3 और -1 दोनों को मान लेते, क्योंकि 3 रखने पे ये 0 बन जाएगा, 0 इक्वेट हो जाएगा, लेकिन 0 सेटिस्फाई हो नहीं रहा है। इसलिए हम जो है क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेस देन है, केवल मात्र निगेटिव लेना है, 0 नहीं लेना है, तो उस कंडीशन में आपको ये जो बॉर्डर लाइन के जो नंबर है, -1 इधर का और +1 +3 इधर का, इन दोनों को छोड़ के बात करेंगे तो मेरे पास केवल यही इंटीजर आएंगे, ये वाले तीनों। तो कितने सोल्यूशन हो गए हमारे पास? 3 सोल्यूशन हो गए। एक सोल्यूशन कौन आया? 0 आया। एक कितना आया? 1 आया। एक कितना आया? 2 आया। तो नंबर ऑफ हमारे पास जो इंटीग्रल सोल्यूशन आए हैं इस इनइक्वालिटी के, वो कितने हैं? 3 हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। है तो आपको लग रहा है काफी बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत बहुत कम समय में इसको कर सकते हो। आप जितना फास्ट कैलकुलेशन करना जानते हो उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत देर नहीं लगनी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग ये हमारा बन रहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको लीनियर में तोड़ के इस तरह से वे भी कर लगा के खड़ा कर लेंगे। ये महज इतना काम मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का होगा अगर आप स्पीड पकड़े हो और इस तरह की इनइक्वालिटी पर आपका जो है कॉन्फिडेंस हो गया है, आपने इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है, इस पूरे चैप्टर को क्लियर किया है, तो उस कंडीशन में